करें। रीवा में अत्यंत तेज गति से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। प्रशासन तंत्र आया हरकत में, बनाए गए कोविड सेंटर्स, शुरू हुआ निरीक्षण। इधर जिस गति से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, उसी गति से प्रशासन भी व्यवस्था बनाने पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और अस्पताल में 500 मरीज को रखने का इंतजाम भी कर लिए गए हैं। इस कार्य के लिए स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। रीवा में इस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के आंकड़े को छूने वाली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या गुणात्मक दृष्टि से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कोविड सेंटरों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और संक्रमित मरीजों के लिए ज्ञानोदय छात्रावास समेत कई स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसका निरीक्षण करने अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पेयजल के साथ साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वह आने वाले समय में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, जिसके लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ज़िले में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने संजय गांधी का भी निरीक्षण किया है और संजय गांधी में भी एक हेल्प डेस्क भी बनाने जा रहे हैं ताकि कोविड पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। और लगातार अब हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस संजय गांधी पर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए जो शेष रह गई हैं। लगातार उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम अन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है और अन्य जगह भी निरीक्षण करके व्यवस्थाएं सुचारू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं संजय गांधी में, और मेडिकल कॉलेज है हमारा, जीएमएच है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य हॉस्पिटल्स भी हैं, रीवा हॉस्पिटल, विंध्या हॉस्पिटल है। तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं, हॉस्पिटल्स को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं हैं, परंतु उसके बाद भी हम लोग अन्य ऑप्शंस भी तलाश कर रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ये हमारा। हुजूर का शैलेंद्र सिंह ने लिया प्रभार, कार्यमुक्त हुई डिप्टी कलेक्टर फरहीन खान। कार्यभार संभालने के बाद हुजूर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने फील्ड पर पहुंचे और कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हुजूर एसडीएम फरहीन खान का रीवा से स्थानांतरण मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा होशंगाबाद के लिए किए जाने के बाद हुजूर एसडीएम का पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी का निर्वहन अब गुड़ में पदस्थ एसडीएम शैलेंद्र सिंह करेंगे। एसडीएम शैलेंद्र सिंह गुड़ के साथ साथ रीवा हुजूर एसडीएम का दायित्व भी संभालेंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती फरहीन खान का स्थानांतरण होशंगाबाद के लिए किया गया था। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने 12 मार्च को डिप्टी कलेक्टर श्रीमती खान को कार्यमुक्त करने आदेश जारी किया। एसडीएम हुजूर का प्रभार संयुक्त कलेक्टर तथा एसडीएम गुड़ शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में स्थानांतरित डिप्टी कलेक्टर फरहीन खान को भावभीनी विदाई दी गई और इधर एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने हुजूर एसडीएम के तौर पर कार्यभार भी संभाल लिया है। व्यापारी उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 200 रुपए का चालान कटाकर फिर धड़ल्ले से सभी नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हैं व्यापार। एक तरफ जहां अत्यंत तेजी से कोरोना संक्रमण अपने पांव पसार रहा है, वहीं इस बात को लेकर शासन प्रशासन के पांव फूल रहे हैं। लोगों की जिंदगियां खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी लगातार शासन के नियमों की बेधड़क धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रशासन द्वारा महज 200 रुपए का चालान कटा दिया जाता है। उसके बाद व्यापारी उस चालान को उस दिन का रजिस्ट्रेशन समझकर धड़ल्ले से सभी नियमों को ताक पर रखकर व्यापार करते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या आए दिन दोगुनी बढ़ती जा रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। इधर जिला प्रशासन बड़ी ही मुस्तैदी से इससे निजात पाने हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन सभी प्रयासों पर शहर के व्यापारी पानी फेर रहे हैं और पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह बात लोगों के भी समझ में नहीं आ रही है कि इस भीषण महामारी से निजात पाने कैसे कैसे प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।
अगर इसी तरह से हाल बने रहें तो स्थिति को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बाजार में जगह जगह देखा जा रहा है कि दुकानों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही व्यापारी तथा ग्राहक मास्क पहन रहे हैं। खास करके मोबाइल दुकानों में तो सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करता है। कार्यवाही का असर ऐसा है कि दुकानदार 200 रुपये की रसीद कटवाकर और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं कि जैसे आज पूरा दिन नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें लाइसेंस मिल गया हो। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संक्रमण व्यापारियों की लापरवाही से ही फैल रहा है। हाल ही में शासन प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों की अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रीवा सांसद सहित कई विधायक शामिल हुए थे। बैठक में एएसपी शिव कुमार वर्मा ने एक ही बात कही थी, यदि व्यापारियों पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो मरीजों की संख्या इसी तरह से तेजी से बढ़ती जाएगी। साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव रखा गया था कि 100 रुपये 200 रुपये की बजाय नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिए, तभी सुधार होगा। इस बात पर वहां मौजूद जिम्मेदारों ने कहा कि दूसरी बार गलती करने पर 5,000 रुपये की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन न जाने किस बात का दबाव है कि लगातार नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी व्यापारियों पर बड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा व्यापारी उठा रहे हैं। यही स्थिति सतना, जबलपुर सहित कई स्थानों की है, लेकिन अब इस दिशा में प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। ना जाने क्यों रीवा में अभी भी प्रशासन के प्रयासों का खास असर व्यापारियों में नहीं देखा जा रहा है, जिसके कारण तेजी से संक्रमण में इजाफा होता जा रहा है। केस लगातार अपने नगर में बढ़ रहे हैं और लोगों को काफ़ी समझाइश देने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अभी ये प्रतीकात्मक आज फिर से हमने नगर में दुकानों का भ्रमण किया है और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनको प्लांटी बतौर जुर्माना किया है। अगर दोबारा वो दुकानें मिलेंगी तो सीज कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, घनी बस्तियों में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपन घनी बस्तियों में भी अंदर अब एक एक दुकान को चिन्हित करके और टारगेट कर रहे हैं। लगभग आज हमने 20 कार्रवाई की है, 20 दुकानों में अर्थदंड आरोपित किया। ऐसा लग रहा है कि जुर्माना हम लोग कम आरोपित कर रहे हैं, चूँकि ये पहला है, प्रतीकात्मक है और कई दुकानों को ज़्यादा भी किया है। अगली बार से दुकान सीज करेंगे।